So question number 11. Which of the following refers to the term food credit in the economy? Food credit क्या है? अब food credit कहाँ पे यूज करते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी नोट्स में हमने लिखा था. The loan given by banks to FCI, Food Corporation India, or the state agencies for procurement of food grains. Absolutely correct. प्रोक्योरमेंट करने के लिए बैंक जो पैसा देता है एफसीआई को या फिर एनी स्टेट एजेंसी को, उसी को फूड क्रेडिट टर्म बोलते हैं. द टर्म फूड क्रेडिट, नथिंग द क्रेडिट गिवन टू फार्मर्स बाय स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रॉन्ग. इट इज एन एक्सपेंडिचर मेड बाय अ पर्सन ऑन फूड कंजप्शन, रॉन्ग. सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू फार्मर्स फॉर फूड, सब्सिडी जो गवर्नमेंट देता है फार्मर को फॉर फूड प्रोडक्शन, तो ये थोड़ा बहुत लगता है. क्रेडिट है, सब्सिडी वर्ड है, तो आपको लगेगा. इफ यू डू नॉट नो, आप ट्रैप में फॉल हो जाओगे. ठीक है, सबका सब गलत है. सो द आंसर इज ये वाली. ठीक है, नेक्स्ट. Which of the following cities is not a member of C40? C40 हमने एनवायरमेंट में किया था. ठीक है, तो C40 कौन सा है? C40 का ग्रुप में नहीं है इंडिया में से. ठीक है, C40 एक क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप है, एनजीओ काइंड ऑफ है, ऐसा कोई इंटर गवर्नमेंटल चीज़ नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट लीडरशिप में काम करते बहुत सारे सिटीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ 40 सिटीज़ है. 40 सिटीज़ इनिशियल थे, अभी बहुत बन गए हैं. इंडिया में से कौन कौन है? अब देखो, इंडिया में से दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर एंड जयपुर. तो क्या नहीं है? पुणे नहीं है. जयपुर है, दिल्ली है, मुंबई है. ठीक है, कोलकाता है, चेन्नई है एंड और क्या है? बैंगलोर है. ओके, C40 ये हमारा एनवायरमेंट का टॉपिक है. ये आजकल स्टैटिक टॉपिक में आ गया है. पहले एनवायरमेंट में था, अब ये स्टैटिक पार्ट बन चुका है. ओके, सही से अगर स्टैटिक करोगे तो ये आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट 13, ये भी एनवायरमेंट का पार्ट है. डायरेक्ट क्वेश्चन. Animal Citizen is the official publication of which of the following? Animal Citizen. Okay, Animal Citizen किसका है? एक पब्लिकेशन है, मैगजीन है. WCCB का है या IUCN का है या फिर इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. इफ यू नो यू कैन आंसर, इफ यू डू नॉट नो गलत होने का चांसेस ज्यादा है. डू नॉट नो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस लीव कर देना, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शंस आर वेरी कॉमन. अगर आप उस हिसाब से जाओगे आपको लगेगा सी तो थोड़ा अलग लग रहा है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सही लग रहा है, IUCN भी ठीक है, WCCB भी हमने पढ़ा है, तो ये और उस ट्रिक लगाओगे जो मैं ट्रिक बोला था कि हाँ चारों में से अगर थोड़ा कुछ अलग लगेगा तो वो 100% सही नहीं है. कुछ कुछ जगह बस काम नहीं करता है. ओके, मैं वो ट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा बोला था कि वो ट्रिक आप हमेशा हिस्ट्री पे लगाओ. एनवायरमेंट में भी लगा सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन द पॉइंट इज हमेशा काम नहीं करता है वो. ठीक है, तो एनिमल सिटीजन जो है, इट इज़ एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ से आया है? स्टैट्यूटरी बॉडी आया है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960. वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. इसका डिटेलिंग जरूरी है. इसका डिटेलिंग के लिए आप IP लीडर से पढ़ सकते हो. एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद मेरा MCQs कर दो, क्योंकि मेरा MCQs क्लियरली यहीं से ट्विस्ट करके मैंने फॉर्म किया, तो और कंफ्यूजन नहीं होगी, पूरा याद हो जाएगा. PCM में क्या पावर किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, इसका क्या है, सेंट्रल का क्या है, बहुत सारे पावर्स रिलेटेड वहाँ पे मेंशन. IP लीडर्स सबसे बेस्ट साइट है एक्ट्स के लिए. ओके, नेक्स्ट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, एक न्यूज आई थी. श्रब नेम्ड ओमान, इसको हम एफेड्रा बोलते हैं, वॉज रिसेंटली इन न्यूज. इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो ये क्या एफेड्रा क्या है? अब ये क्या एक इन्वेजिव स्पीसीज है? क्या एक न्यू स्पीसीज है फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, यूज्ड टू मेक मेट, यूज्ड अगेंस्ट ऑयल स्पिल्स? अब इसका जो आंसर है, ये आंसर इसका C है. इन्वेजिव स्पीसीज नहीं. इन्वेजिव स्पीसीज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनवायरमेंट का पार्ट है, और बहुत सारे स्पीसीज वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, तो इट्स वेरी इजी, दे कैन ट्रैप यू. बहुत सारे स्पीसीज हर साल वेस्टर्न घाट्स या फिर अंडमान निकोबार में आते रहते हैं. ठीक है, ऑयल स्पिल्स तो होता रहता है. तो सब करंट अफेयर का ही पॉइंट्स यहाँ पे मैंने डाला है.
यूज टू मेक मैच। तो बेसिकली एफेड्रा एक रेयर, एफेड्रा जो है एक रेयर प्लांट है, मतलब एक क्रॉप बोल सकते हो, ठीक है। एंड यूज टू मेक मेटमेक एक ड्रग है, ठीक है। मेट के बारे में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गूगल करके पढ़ सकते हो, जस्ट कहीं पे अगर आ गया तो हेल्प हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15, in which of the following states Chaiti Ghoda dance is a popular folk dance performed by aboriginal fishermen tribes like the Kiot? ठीक है। अब ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ओके। चैती घोड़ा न्यूज में था, तो चैती घोड़ा डांस कहाँ से? चैती घोड़ा डांस इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ उड़ीसा, ठीक है, ऑफ उड़ीसा, परफॉर्म बाई, अब फिशरमैन ट्राइब से, तो गुजरात भी जा सकते हो, वैसे चारों के चारों जा सकते हो क्योंकि सब कहीं ना कहीं कोस्ट में है, ठीक है। बट द आंसर इज चैती घोड़ा उड़ीसा, ठीक है। और एक पर्टिकुलर ट्राइब का नाम याद कर लेना, कियोट ट्राइब, ई ओ टी, KEOT, क्योट ट्राइब। देखो ये सब क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है, आप कोई भी पीसीएस एग्जाम में भी आ सकता है, बिकॉज इसका कोई, ये क्वेश्चन का कोई मतलब वो नहीं कि सिर्फ पीसीएस सिर्फ यूपीएससी में आएगा, एनीवेयर इट कैन कम, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में कोई भी एग्जाम पे आ सकता है, ठीक है। दिस आर ऑल जनरल क्वेश्चंस, करंट अफेयर हो गया, या फिर खासकर मैं जो स्टैटिक में ज़्यादा फोकस करता हूँ, पॉलिटी, इको, हिस्ट्री में और एनवायरमेंट में, और ये चारों सब्जेक्ट सब यूपीएससी सब पीसीएस में है, ओके। ओके, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट यूनियन फॉर एथिकल बायोट्रेड, डायरेक्ट क्वेश्चन, अगेन एनवायरमेंट का पार्ट है, ओके। तो ये क्या है? यूनियन फॉर एथिकल बायोट्रेड, पहले तो पता चल गया ग्रुप होगा, यूनियन है। एथिकल बायोट्रेड, बायोट्रेड हमको पता है, जो बायोपायरेसी को बंद करने के लिए एथिकल बायोट्रेड, या मतलब हम कोई भी बाहर का आदमी इंडिया आके हमारा रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज करके अगर बाहर लेके विदाउट गिविंग अस द without giving us the benefit, without sharing the benefit, is going and doing it or using it commercially, that is biopiracy। और बायोपायरेसी को बंद करने के लिए हमारे पास एक एक्ट है, we have a law to stop or to prevent biopiracy, that is the Biological Diversity Act of 2002। ये कहाँ से आया है? यूनाइटेड नेशंस CBD से आया, इंडिया इसको सिग्नेटरी किया है, साइन किया, रेटिफाई किया, ये एक्ट लेके आया, ठीक है। तो वैसा ही उसी काम के लिए एक यूनियन भी है ना, तो दिस इज द लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज जिसको बोलते हैं, कि आपने यूएनसीबीडी के बारे में डिटेलिंग किया, तो फिर लिंक किया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में आपने पढ़ा, फिर और लिंक करोगे, दैट इज दिस यूनियन फॉर एथिकल बायोट्रेड। अब ये यूनियन क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट ये है कि इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड पोस्ट द नगोया प्रोटोकॉल ऑफ यूएनसीबीडी, ओके। अब ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही रिलेटेबल लगता है, नगोया प्रोटोकॉल हमने पढ़ा है, यूएनसीबीडी के अंडर में नगोया प्रोटोकॉल पढ़ा है हमने, तो ये क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पे फॉर्म किया कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नगोया प्रोटोकॉल से आया है, तो आपको लग सकता है आया होगा, क्योंकि बात तो बायोपायरेसी की हो रही है। तो पॉइंट इज, या ये यही होता है जो जो धोखा बोलते हैं ना, आंखों के आगे जो धूल करते हैं, कि आपको लगेगा ये सही है लेकिन है ये गलत, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये क्यों गलत है? देखो, बायोपायरेसी के काम में आता है और कहीं ना कहीं नगोया प्रोटोकॉल को हेल्प करता है, दैट इज इनडायरेक्ट, बट ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, ठीक है। और ये एक यूनियन है, ये एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड इन 2008, established in 2008 through an initiative of UNCTAD, ठीक है, याद रखना, यूएनसीबीडी नहीं है, अंकटाड। अगर सपोज मान लो ये अंकटाड भी क्वेश्चन पाएगा, आप इसको गलत मानोगे, बिकॉज अगेन आप सोचोगे कि बायोपायरेसी और अंकटाड इज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन का जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो उसका क्या लेना देना, आप सोचोगे, लेकिन वो गलत है, वो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, दे विल, मतलब वो जानबूझ के आपको सोचने पे, गलत दिशा में सोचने पे मजबूर करते हैं क्वेश्चन को, वो इसीलिए वो यूपीएससी है,
ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे आर गेटिंग पेड टू मेक दिस क्वेश्चंस. दिस इज द स्टैंडर्ड. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा, करने का हमारा सिग्निफिकेंस है कि आप समझो कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं. ओके, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, काटो इसको, डी को काटो. तो अभी 2 और 3 रहा, तो 2 तो सही है. इट प्रमोट्स एथिकल सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. सोर्स अच्छे से करो. बायोडाइवर्सिटी जो आप सोर्स कर रहे हो उसको एथिकली यूज करो, बेनिफिट शेयर करो. इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स पढ़ते हैं ना हम यूएनसीबीटी पे, तो ये तो सही है, लग भी रहा है. अब 3 देखते हैं. एवरी ईयर ये जो यूनियन है, ठीक है, एथिकल बायो ट्रेडिंग का जो यूनियन है, यूनियन, इट पब्लिशेस द बायोडाइवर्सिटी बैरोमीटर विच प्रोवाइड्स इनसाइट्स ऑन अवेयरनेस. तो ये सही है या नहीं? अब ये सही है, 2 और 3 सही है. तो ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने बनाया है कि अगर भी आप जानते हो इसके बारे में, चलो ये दोनों भी आप कर लिया, ये कहाँ से करोगे, क्योंकि 2 और 3 एक ऑप्शन भी है. तो इसलिए फुल डिटेलिंग जरूरत है. जब भी पढ़ रहे हो ईच एंड एवरीथिंग पढ़ना जरूरी है, ताकि आप वहां पे कंफ्यूज ना हो जाओ. ओके, ये जो चीज देखो, आज आप यहाँ पे यूट्यूब में हो या फिर मेरे क्लास में पढ़ रहे हो, हमेशा नहीं रहोगे. ठीक है, तो जब भी अब सपोज आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू तो करना पड़ेगा ना. वो चीज बहुत जरूरी है. आप डिपेंडेंट मत, आपको सही चीज पता चल गया, उसी हिसाब से आप अपना लाइफ को आगे लोगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज द राइट वे टू क्लियर प्रीलिम्स एंड टू डू सेल्फ स्टडी. ओके, नेक्स्ट 17. 17, which of the following, क्या क्वेश्चन है? ओके, which of the following आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द बिलो फैक्ट्स. ओके, 2 फैक्ट है, तो किसको वो रेफर कर रहा है? इट इज द ओनली रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर स्टार टॉर्टोइज. वेरी इजी, इजी क्वेश्चन है. स्टार टॉर्टोइज के बारे में हमने पढ़ा था. स्टार टॉर्टोइज इज पॉपुलरली नोन एज द आइकन ऑफ दिस सेंचुरी. इसी सेंचुरी का आइकन है. कौन है? वायनाड, नौरादेही, चिन्नर, बंदीपुर. चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी है. आंसर इज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, चिन्नार. चिन्नार इज द ओनली रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर स्टार टॉर्टोइज. चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. व्हाइट टाइगर्स, ये व्हाइट टाइगर्स के बारे में है. व्हाइट टाइगर्स आर ए सब स्पीसीज ऑफ इंडियन बंगाल टाइगर. White tigers are found only among the Indian Bengal tigers. Indian tigers or Bengal tigers. Captive breeding of tigers helps in increasing tiger population in the wild. ध्यान से देखो ये क्वेश्चन. ओके, अब व्हाइट टाइगर्स आर ए सब स्पीसीज ऑफ इंडियन बंगाल टाइगर. ठीक है, देखो याद रखना, जो व्हाइट टाइगर्स होते हैं ना, वो उसी दे आर नॉट ए सब स्पीसीज. ठीक है, व्हाइट टाइगर्स आर नॉट ए सेपरेट सब स्पीसीज, बट व्हाइट टाइगर्स आर बंगाल टाइगर्स ओनली. उनको व्हाइट बोलते हैं बिकॉज ऑफ दैट प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन, जो कि मेलामिन होता है. मेलानिन मेलानिन मेलानिन, हाँ, बिकॉज ऑफ दैट. बाकी स्पीसीज सब स्पीसीज नहीं है, वो व्हाइट टाइगर ही, वो बंगाल टाइगर ही होते हैं. और उनको बोलते हैं कि व्हाइट टाइगर्स आर, दे आर नॉट ए सेपरेट स्पीसीज बट बंगाल टाइगर्स विथ रिसेसिव जीन्स. दे आर बंगाल टाइगर्स विथ रिसेसिव जीन्स. ठीक है. कैप्टिव ब्रीडिंग, तो ये तो गलत है, तो 1 गलत है. अब इधर 2 सही है या फिर 3. व्हाइट टाइगर्स आर फाउंड ओनली अमंग द इंडियन बंगाल टाइगर्स, ये सही है या गलत? ये सही है. सिर्फ ये ओनली है फिर भी सही है. व्हाइट टाइगर्स आर फाउंड ओनली अमंग द बंगाल टाइगर्स, याद रखना. तो 2 सही है, 3 गलत है. अब 3 आपको लगेगा 3 सही है, लेकिन एक्चुअली 3 गलत. कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ टाइगर्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग टाइगर पॉपुलेशन. कैसे होगा? आप अगर कैप्टिव करके रखोगे, दिस स्टेटमेंट इज डायरेक्ट टेकन फ्रॉम WWF इंडिया साइट. टाइगर्स के सेक्शन पे जाओगे, काफी सारे पढ़ने के बाद ये स्टेटमेंट आएगा. ठीक है. इट डज नॉट हेल्प, डायरेक्ट लिखा है कि कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ टाइगर्स डज नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वाइल्ड. ठीक है, तो आंसर इज ओनली 2. नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कमेटी, ये भी हमने किया है, हमने ये आईआर पे किया है, इकोनॉमी में भी किया है, डब्ल्यूटीओ जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे भी ये पढ़ते हैं, काफ़ी लिंक है, डब्ल्यूटीओ के अंदर में तो नहीं है लेकिन ये लिंक है डब्ल्यूटीओ के साथ, कैसे लिंक है मैं बताऊंगा। कमीशन, सर हाँ लेकिन गूगल पे तो व्हाइट टाइगर का लिखा है उसमें कि द व्हाइट टाइगर और ब्लीच्ड टाइगर इज अ लिक्विस्टिक पिगमेंटेशन वेरिएंट ऑफ द बंगाल टाइगर कॉमा साइबेरियन टाइगर एंड द हाइब्रिड्स बिटवीन द टू। सो साइबेरियन टाइगर का भी प्रकार हो सकता है व्हाइट टाइगर का। वो जो गूगल में तुम देख रहे हो वो कौन सा साइट है, WWF का साइट है या कोई एक वैसा साइट, ऑथेंटिक साइट है? विकिपीडिया का ही है। मैंने सिर्फ ये सर्च किया था कि डिफरेंट स्पीशीज ऑफ व्हाइट टाइगर, हम्म तो हम्म उसमें हम्म। दो नाम आ रहे हैं, बंगाल टाइगर और साइबेरियन टाइगर। तो सिर्फ बंगाल टाइगर तो कैसे हो सकता है उसमें आंसर? ठीक है देखेंगे ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट वही WWF साइट से ही मिला है। ओके। ओके एक बार चेक करो, ऑथेंटिक द पॉइंट इसके ना बहुत सारे मतलब ऑथेंटिक नहीं है साइट्स, ठीक है, इधर उधर मतलब विकिपीडिया इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, बट अगर ओके। हाँ कोई एक गवर्नमेंट का साइट है या फिर WWF इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर IUCN WWF वहाँ पे उनका कनेक्शन रहता है, तो वहाँ पे जो लिखा है वही सही है। फिर भी तो साइबेरियन भी ठीक है, अगर मैं देखता देखेंगे तो हूँ। साइबेरियन तो इंडिया पे नहीं है, तो इंडिया में तो इस व्हाइट टाइगर सिर्फ बंगाल टाइगर का ही है, राइट। हम्म। बाकी बाहर अगर ओवरऑल देखोगे तो हो सकता है साइबेरियन टाइगर, फिर भी चेक करेंगे इसका। ओके ओके नेक्स्ट इज कंसिडर फॉलोइंग अबाउट इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन, IPPC। ओके कमीशन वाज क्रिएटेड बाय FAO इन 1951, डायरेक्ट है, करेक्ट। कमीशन ने एक कमीशन ये जो IPCC है उन्होंने गवर्निंग बॉडी किया जिसका नाम है कमीशन ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर्स विच ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन, IPCC में जो रूल्स है उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ये CPM, इसको CPM बोलते हैं, ये करेगा, करेक्ट है, ठीक है। एंड थर्ड इज WTO का, जो अब WTO का भी तो एक अलग से एग्रीमेंट है, ये तो 1951 से आ रखा है, WTO अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी एक SPS फाइटोसैनिटरी मेजर्स करके है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर जो हम स्टैटिक में पढ़ते हैं। WTO भी रिकॉग्नाइज करता है IPCC को एज द ओनली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर प्लांट हेल्थ के लिए जो स्टैंडर्ड सेट करता है, तो ये वही है, WTO भी उसको रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। तो तीनों के तीनों सही है, इट इज अ स्टैटिक पार्ट ऑफ IR। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। So all are correct. Which of the following personality is known as the Gandhi of architecture? Okay, Rabindranath Tagore, Laurie Baker, लाला लाजपत राय, एडविन ल्यूटेंस। तो इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था। द गांधी ऑफ आर्किटेक्चर को बोला, किसको बोला जाता है, इनमें से किसको बोला था, इट इज लॉरी बेकर। लॉरी बेकर इज नोन एज द गांधी ऑफ आर्किटेक्ट बिकॉज लॉरी बेकर जो आर्किटेक्ट था, ही वॉज एन आर्किटेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, वो काफी ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर बनाता था, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, याद रखना लॉरी बेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द बायो ब्रिज इनिशिएटिव इज एक्सप्लिसिटली एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ध्यान से देखो इसको, ये न्यूज में भी था। अब बायो ब्रिज इनिशिएटिव थोड़ा पुराना है, मतलब चांसेस कम है, लेकिन यू नेवर नो, अगर वो सरप्राइज क्वेश्चन पुट करेंगे तो इसको पुट कर सकते हैं। बायो ब्रिज इनिशिएटिव फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, डेजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज मतलब UNFCCC, डेजर्टिफिकेशन मतलब UNCBD, मतलब नहीं, कहीं ना कहीं रिलेटेड है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNCBD, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन कहीं ना कहीं मॉन्ट्रियल, ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो बायोब्रिज किसका है, इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ये कब पता चलेगा, जब आप इन तीनों का साइट से जाकर डिटेलिंग करोगे। हम क्या करते हैं, हम मैगजीन्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स आर वेरी एडिटेड वर्सन, वेरी मच एडिटेड, लिंकेज नहीं होता, बिकॉज दोज आर डन बाय पीपल लाइक अस, और इवन स्टूडेंट्स भी बनाते हैं। तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत उनके मन के हिसाब से, उनके उनके माइंड के हिसाब से हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत हम ऑब्वियसली हमको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद हमको ऐड ऑन करना चाहिए, ज़रूरी है हम खुद अपने तरफ से जब ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। ये बायो ब्रिज इनिशिएटिव
UNCBD COP12 में हुआ था, ठीक है, हुआ था। दिस प्रोग्राम गिव्स अ साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन टू द पार्टीज ऑफ UNCBD एंड इट्स प्रोटोकॉल्स। ये जो इनिशिएटिव है UNCBD के अंडर में, जो नागोया एंड कार्टेजना दो प्रोटोकॉल्स है, उनको कहीं ना कहीं साइंटिफिक एडवाइस या फिर साइंटिफिक कोऑपरेशन या फिर टेक्निकल कोऑपरेशन देता है ये इनिशिएटिव। ओके, तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का है, या फिर अगर UNCBD आएगा तभी ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूगोंग न्यूज में है, करंट अफेयर में भी है, एनवायरमेंट का पार्ट है, सीकाओ। तो ड्यूगोंग कहाँ पे मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूगोंग गल्फ ऑफ कच्छ पे मिलता है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार पे मिलता है, ठीक है। तो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये सही है गलत? बताओ। हम सबको पता है कि हाँ, जब हम ड्यूगोंग के बारे में पढ़ते हैं हमको पता है ये वही जो साउथ श्रीलंका के पास गल्फ ऑफ मन्नार है, वहाँ पे मिलता है। बट क्या वो सिर्फ लिमिटेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट और कहीं नहीं मिलता है? मिलता है। ये मिलता है आपका रेड सी पे मिलता है, पर्शियन गल्फ में मिलता है, इंडिया में बस वहीं पे मिलता है। इंडिया में ये मिलता है गल्फ ऑफ कच्छ पे मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में मिलता है, ठीक है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार का जो बायोस्फीयर रिजर्व है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व पे मिलता है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि नॉट लिमिटेड यहाँ पे भी मिलता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्यूगोंग्स इज फाउंड इन गल्फ ऑफ कच्छ। अब ये गलत है, मैक्सिमम नंबर इज फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे मैक्सिमम मिलता है, याद रखना। ये सब हम जब ड्यूगोंग को कवर किए थे एनवायरमेंट चैप्टर में, हमने ये सब चीज लिखा था, तो वहीं से ही क्वेश्चन बने हैं। ओके, नेक्स्ट 23। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। द फेमस फोर्टनाइटली वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ओके, वाज पब्लिश्ड इन बर्लिन 1922 बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बर्लिन पे है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से। तो ये क्वेश्चन ये शेखर बंदोपाध्याय में भी है, ये दुबे बैनर्जी में भी है, और 2-3-4 बुक में इसके बारे में लिखा गया है। ओके, क्या पूछो? ड्यूगोंग का IUCN स्टेटस। IUCN स्टेटस देख लो, जरूरी नहीं IUCN नहीं आएगा एग्जाम पे। IUCN स्टेटस फर्स्ट ऑफ ऑल देखना। अब यही गलती कर रहे हो गौरव, जब अब तुम पूछे ना IUCN स्टेटस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक चीज बताओ। यहाँ पे मैं एक चीज पूरा मतलब स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्या आप जितना भी स्पीसीज है सबका IUCN याद कर सकते हो? आप नहीं कर सकते, तो क्यों समय वेस्ट करना है? कभी नहीं करना वो, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हम एफिशिएंसी के साथ जाएंगे, हम वही याद करेंगे जो हमारे बस की हो। आप याद नहीं कर सकते IUCN स्टेटस, और कोई पूछेगा ये नहीं कि आपका IUCN क्या है। अगर भी सपोज मान लो एक स्टेटमेंट में IUCN स्टेटस होगा, तो कहीं ना कहीं आप उस स्टेटमेंट को छोड़ोगे, दूसरे स्टेटमेंट से आंसर को सॉल्व करोगे। जो हो सकता है वो करो। याद कर सकते हो IUCN गूगल में फटाफट मिल जाएगा, लेकिन आप याद नहीं कर सकते ना। कुछ 15-20-25 स्पीसीज है, कितना याद करोगे? हाँ, टाइगर एलिफेंट याद कर लो, फिर भी IUCN स्टेटस का आता नहीं है। टेस्ट सीरीज में आता है, एग्जाम पे नहीं आता है। आप टेस्ट सीरीज देखोगे, भर भर का IUCN स्टेटस का क्वेश्चन आएगा। एग्जाम पे कहाँ है? एक IUCN स्टेटस मुझे बता तो लास्ट 3-4 साल में नहीं है, कभी आएगा भी नहीं। बट दे विल आस्क अबाउट स्पीसीज अदर थिंग्स, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक से हो जाता है सर वो, एक एलिमिनेशन से specific हो वो। जाता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एलिमिनेशन से स्टेट हो जाएगा। स्टेट सर्विस में लेकिन IUCN जरूरी है स्टेट सर्विस क्योंकि में आएगा, हाँ बिल्कुल। मैं यूपीएससी के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे यूपीएससी के लिए यहाँ पे IUCN स्टेटस बहुत कम चांसेस से आएगा। अगर भी आएगा यू कैन डू इट, आप बेटर है। क्योंकि देखो बात क्या है ना, हम वही पढ़ेंगे जो हम याद कर सकते हैं। हम क्यों उसमें इतना समय बर्बाद करेंगे जब हम उसको याद ही नहीं कर सकते? तो वो वेस्टेज हो जाता है ना, ठीक है। तो वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, हमने हमारा डायरेक्ट हमने किया है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल वैनगार्ड हमने कहाँ पढ़ा था, हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा था वो जरूरी है। हमने पढ़ा था कम्युनिस्ट मूवमेंट में पढ़ा था। कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया था 1920s और 30s में, बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था कम्युनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। MN रॉय वगैरह बहुत काफी कुछ हमने पढ़ा था, अभी तो हम बता नहीं सकते लेकिन काफी कुछ पढ़ा है। तो उनमें से एक बुक था वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बर्लिन पे 1922 में। ये किसका है? अब देखो, बर्लिन देख के आपका मन यहाँ पे जाएगा, आपका यहाँ पे जाएगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा, भिकाजी कामा के बारे में पढ़ा, वेरी कॉमन चीज पढ़ा है, बाहर उन्होंने जो जो किया था, श्याम जी कृष्णा वर्मा के बारे में पढ़ा है। हम कनेक्ट करने लगेंगे बर्लिन देख के, बस बर्लिन देख के, ऐसा नहीं है। आंसर इज एम एन रॉय। एम एन रॉय ने 1922 में एक वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किया था, दूसरा क्या था, इंडिया लिखा था, इंडिया इन ट्रांजिशन। ये सब बुक में है, ये सब बुक में है, मैं बुक से ही आपका क्वेश्चन बनाता हूँ, ये बुक में है, ठीक है। और कुछ ज्यादा हाई लेवल बुक्स में नहीं है, शेखर बंदोपाध्याय में ही है, जो कि बोलते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, दूसरे बुक्स में भी है। ओके, इंडिया इन ट्रांजिशन एंड वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। Consider the following about the socio-political life during the non-cooperation movement. Non-cooperation movement के टाइम पे socio-political life के बारे में क्वेश्चन मैंने बनाया है। पंचायत proved very popular in बिहार एंड उड़ीसा। पंचायत बहुत ही पॉपुलर था उस टाइम पे बिहार एंड उड़ीसा पे, ठीक है, ठीक है, ये काफी फैक्चुअल है, देखेंगे। Arbitration courts were set up and they were considerably outnumbered and they were नहीं and they considerably outnumbered the government courts। मतलब बहुत सारे आर्बिट्रेशन कोर्ट्स हुए थे और वो गवर्नमेंट कोर्ट्स से ज्यादा हो गए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है नोट से, शेखर बंदोपाध्याय में है, सुमित सरकार में है, सब इनके बारे में मेंशन किया गया, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। अब इसका जो है दोनों के दोनों सही है, यस आर्बिट्रेशन कोर्ट्स ज्यादा हुए हैं, यस पंचायत हुआ था, उड़ीसा बंगाल में पंचायत हुआ था। अब पहला स्टेटमेंट है तो दोनों के दोनों से। आर्बिट्रेशन कोर्ट्स टू बी स्पेसिफिक 866 आर्बिट्रेशन कोर्ट्स वर सेटअप इन बंगाल 1921 पे, और ये मोर देन गवर्नमेंट कोर्ट्स था, मोर देन गवर्नमेंट कोर्ट्स था इंशियम के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 25, वही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में ही। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिमेन रिलेटिवली वीक इन महाराष्ट्र। ओके, देखेंगे क्योंकि ये काफी डिटेल में एक एक्सप्लिसिट सेंटेंस है जो कि एक फैक्ट को बता रहा है कि वहां पे बहुत कम था, और हमको लगता है कि नॉन कोऑपरेशन बहुत ही ज्यादा था हर जगह, क्योंकि बेसिक जो हम बेसिक बुक्स पढ़ते हैं हमको लगता है, तो अभी उसमें हम कुछ ये नहीं करेंगे, हम सेकंड ऑप्शन में जाएंगे पहले। इट वाज बिकॉज, अब ये स्टेटमेंट क्यों हुआ था, इट वाज बिकॉज द एस्टेब्लिश्ड तिलकट पॉलिटिकल लीडरशिप वाज अनएंथुजियास्टिक अबाउट गांधी। महाराष्ट्र में इसलिए वीक हुआ था क्योंकि तिलक वाज वेरी पॉपुलर इन द वेस्ट, राइट, महाराष्ट्र के एरिया में उनका जो पॉलिटिकल लीडरशिप था और उनका जो पूरा फॉलोअर था वो ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे गांधी के प्रति उस टाइम पे, ठीक है। महाराष्ट्र पे द नॉन ब्राह्मण्स टिल 1930s फेल्ट विथ सम रीजन दैट द कांग्रेस वाज ए चित्पावन लेड अफेयर। महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण्स थे, नॉन ब्राह्मण्स थे, उनको ऐसा लग रहा था कि जो आईएनसी है वो कहीं ना कहीं एक चित्पावन लेड अफेयर, ये डबल कोट में मैंने डाला है, क्यों? चित्पावन उस टाइम पे एक हिंदू महाराष्ट्रियन ब्राह्मण कम्युनिटी है, हिंदू महाराष्ट्रियन ब्राह्मण कम्युनिटी है। पेशवा भी सर वो ही थे ना, चित्पावन। यस, तो ये तीनों के तीनों सही है। इसी वजह से आपको यहाँ पे एक कहीं ना कहीं आपको एक मिल जा रहा है एग्जाम के लिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महाराष्ट्र में इसलिए वीक था क्योंकि लोगों को, नॉन ब्राह्मण्स को ऐसा लगा कि वो जो आईएनसी था वो कहीं ना कहीं हिंदू ब्राह्मण डोमिनेटेड था, कहीं ना कहीं वहां पे चित्पावन लेड अफेयर था, और जो तिलक का जो पॉलिटिकल लीडरशिप था वो काफी अनएंथुजियास्टिक थे। नहीं मतलब एनसीएम पे था, ऐसा नहीं कि पार्टिसिपेट नहीं किए थे, मैं ये बोल रहा हूँ कि रिलेटिवली वीक था, ऐसा नहीं कि पूरा वीक था, रिलेटिवली दूसरी जगह से ये थोड़ा वीक था। ओके, तो तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट 26, which of the following movements सरदार वल्लभ भाई पटेल was associated with? ठीक है, देखो नॉन कोऑपरेशन यस, बारदोली सत्याग्रह यस, 1 और 4 तो सही है। अब नागपुर फ्लैग सत्याग्रह का आप
मेरा यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, एक फ्लैग सत्याग्रह का पूरा फ्लैग सत्याग्रह A to Z मैंने वहाँ पे कवर किया है। मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे चेक कर सकते हो। अब इवन फ्लैग सत्याग्रह न्यूज़ में है, न्यूज़ से आने से पहले हमने कवर किया था। ये सब बुक में है, न्यूज़ में अभी आ रहा है, बुक में सब है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी ना। व्हाट इज बोरसाद? यस, बोरसाद में भी 1923 में किया था। ऑल आर करेक्ट। बोरसाद सत्याग्रह हमने कवर किया है, ठीक है। बोरसाद सत्याग्रह, बोरसाद सत्याग्रह के लिए आप मतलब मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बोरसाद सत्याग्रह 1923 में हुआ था। इट वॉज डायरेक्टेड, बोरसाद सत्याग्रह वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट ए पोल टैक्स, ठीक है, अगेंस्ट ए पोल टैक्स जो कि हर एडल्ट के ऊपर लगा था। बोरसट एक जगह है, टू पे फॉर पुलिस रिक्वायर्ड टू सप्रेस ए वेव ऑफ डेकॉइट्स। तो ये भी कहीं ना कहीं, और बोरसट सत्याग्रह ऐसे बोला जाता है 1923 में, दिस वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट, एज द रियली द फर्स्ट रियली सक्सेसफुल गांधीयन सत्याग्रह, गांधीयन सत्याग्रह था इन रूरल गुजरात, ठीक है। बोरसाद सत्याग्रह सुमित सरकार बुक में है, 3 से 4 बुक में है इसके बारे में। कंटेंट पेज में भी बोरसाद सत्याग्रह आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पे 1 या 2 लाइन है, आप 3 से 4 बुक जब पढ़ोगे तो आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, ओके। तो ये चारों के चारों वल्लभ भाई पटेल वॉज एसोसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज डिस्कवर द स्पिनिंग व्हील? किसने डिस्कवर किया है चरखा एंड बिकेम द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द खादी मूवमेंट? ना, खादी मूवमेंट महात्मा गांधी तो ऑब्वियसली पायनियर थे ही थे, ये सबको पता है, लेकिन इनमें से किसने डिस्कवर किया है, ठीक है। इनमें से डिस्कवर किसने किया है? सो द करेक्ट आंसर इज, इट इज, देखो महात्मा गांधी वॉज देयर, अनुसुईया बेन साराभाई भी गांधीयन थे, वो भी फॉलोअर थे, वो भी चरखा यूज किए थे, गंगाबेन मजुमदार भी किए थे, महादेव देसाई तो राइट हैंड थे, सेक्रेटरी थे काइंड ऑफ गांधी जी के। हियर द आंसर इज गंगाबेन मजुमदार। काफी मतलब वो इतने पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पहला डिस्कवर किया था। कहाँ पे डिस्कवर किया था, कोई बता सकता है कहाँ पे? एक जगह है बीजापुर करके, बड़ौदा, ठीक है, वहां पे किया था। नेक्स्ट, द मीटिंग ऑफ द गांधी महात्मा सभा विच वांटेड टू ब्रिंग गांधी स्वराज। 1920s में हर लोग चाहते थे कि गांधी स्वराज लाएंगे, गांधी जी का स्वराज लाएंगे। तो उसके लिए एक सभा बनी जिसका नाम है महात्मा गांधी महात्मा सभा। ये बहुत वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल। कौन से मूवमेंट में बहुत इन्फ्लुएंशियल हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट, जो साउथ अफ्रीका में जो सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह, या फिर चौरी चौरा इंसिडेंट? अब आंसर अब पता नहीं, आप नहीं दे सकते क्योंकि ये दोनों में कंफ्यूज करेगा। आंसर इज चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट को 100 साल हुए हैं, 100 ईयर्स, 2022 में 100 ईयर्स में। तो यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन एंड दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। चौरी चौरा इंसिडेंट से पहले, चौरी चौरा इंसिडेंट जो पुलिस स्टेशन पे जो जला दिया गया, उससे पहले वॉलंटियर, पीजेंट वॉलंटियर में एक सभा में अटेंड किए। उस सभा का नाम है गांधी, ठीक है, उस सभा का नाम है गांधी महात्मा सभा। वहां से मिलके बात करके दे वेंट टू चौरी चौरा, फिर चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, ठीक है। जो वॉलंटियर थे गांधी जी के, जो पीजेंट वॉलंटियर्स थे, सो इट इज एसोसिएटेड विद चौरी चौरा इंसिडेंट। नेक्स्ट 29, द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फाउंडेड। ये हमने कवर किया है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किसने किया था? एम एन रॉय ने किया था, 1940 पे किया था, ठीक है, एम एन रॉय, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब अगर क्वेश्चन है का कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी किसने किया है? ना, दिस इज एम एन रॉय, 1940। 1920 में एक कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, पार्टी का नाम आजकल आ रहा है, क्वेश्चन ट्रेंड है, इट इज बाई CR दास है क्या? नो, तिलक। क्यों? टू एंटर द इलेक्शंस। तिलक भी चाहते थे इलेक्शन जाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो इलेक्शंस शुरू होने वाला था, लेकिन तिलक डाइड। इन्होंने ये बनाया था कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, ओके। सोशलिस्ट पार्टी CR दास ने की थी क्या?
No. Congress Socialist Party. Socialist. No, Congress Socialist Party was in 1934 by नाम है उनका, क्या नाम था? दो नाम थे, बताओ। लोहिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज बाय राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, 30 क्वेश्चन हो जाएगा आज का। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एलियंस क्या है? ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एलियंस, तो एलियंस है तो इधर पता चल जाता है कि हाँ एक ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये एक पहला स्टेटमेंट है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एमिंग टू हाफ डिफॉरेस्टेशन बाय 2020 एंड एंडेड बाय 2030। ठीक है, देखेंगे। इट वाज लॉन्च्ड एट रियो 20 समिट। ओके, कौन सा सही है? अब सही देखो, इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल नहीं, ये एक पब्लिक प्राइवेट है। पब्लिक प्राइवेट मतलब एनजीओ बोल सकते हो, एक एलियंस है जो कि इसमें काम करता है, लेकिन ये रियो 20 पे लॉन्च हुआ था, ये इज करेक्ट। ठीक है, रियो 20 पे, दैट इज 2012 पे लॉन्च हुआ था। ओके, ये रियो 20 भी एक स्टैटिक टॉपिक है, तो उसका थोड़ा लिंकेज जरूरी है। ये कभी भी न्यूज में आ सकता है या फिर न्यूज में हुआ होगा, इसलिए मैंने पुट किया है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।